वीडियो देखो। कुमारी है और मैं कमला नेहरू नगर पटना से आई हूँ। मैम, जैसे हर कुछ के लिए तो सरकार देती ही है, जैसे कि पोशाक का, छात्रवृत्ति, तो क्या मतलब 20 और 30 रुपये का ये बिस्तर भी दे सकते हैं? अच्छा, ये जो तालियां भी बजा रहे हैं, इस मांग का कोई अंत है? 20 और 30 रुपए का बिस्तर भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, बच्चों को सुंदर जूते भी दे सकते हैं, नर्सों को साड़ी दे सकते हैं, और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना? सब कुछ मुफ्त में लेने सरकार की सरकार को देना चाहिए। वो सरकार से लेने के लिए तुमको जरूरत क्या है? अपने आप अपने को इतना संपन्न करो, सरकार है उसकी बात छोड़ो, जिनके लिए एकदम से खुश हो गया। कैसे होगा है क्या? मतलब छोटा बच्चा है वो, जब तुम लोग छोटी बच्ची हो, बहुत छोटी नहीं है, बाकी जो है हमारे पीछे है। तो सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं, लेकिन ये जो सोच है ना कि सरकार हमें 20 रुपए 30 रुपए नहीं दे सकती है, ये सोच गलत है। सरकार बहुत कुछ दे रही है और बहुत जगह पहुंच भी रहा है। क्या वोट देने के लिए आती है? अच्छा, मत दो तुम वोट, सरकार तुम्हारी है, बेवकूफी की इंतहा नहीं, मत दो तुम वोट, बन जाओ पाकिस्तान। हिंदुस्तान में जाता, फिर वोट का क्या महत्व है? और वोट तुम पैसे के एवज में देती हो, सुविधाओं की। ये जो आपने वीडियो देखा, ये हरजोत कौर बुमरा का है। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब इसमें सशक्त बेटी समृद्ध बिहार ये कार्यक्रम था। हरजोत कौर बुमरा जो हैं वो यहाँ का जो वुमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट है उसकी एमडी है। नाम देखिए आप, सशक्त बेटी समृद्ध बिहार। ये 10वीं की छात्राओं के लिए बेसिकली आयोजित किया गया था, ताकि जो वैल्यू ऑफ गर्ल्स है उनको एम्पावर किया जा सके, लड़कियों को एम्पावर किया जा सके। तो बातचीत चल रही थी, सवाल जवाब हो रहा था। तो लड़की ने एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा और बहुत ही वैलिड सवाल पूछा, जिसने सरकार में काफी स्कीम, सूची स्कीम हो गई, सबला स्कीम हो गई, मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम हो गई, है ना, ये सारी स्कीम चला रही सरकार। तो पूछा कि देखिए सरकार वैसे तो पोशाक देती है और बहुत सारी चीजें कर रही है, तो 20 और 30 रुपए का सैनिटरी नैपकिन हमको दे दे, सैनिटरी पैड्स हमको दे दे। अब उसके जवाब में हरजोत सिंह कौर, क्योंकि मुझे लगता है यहां पे तालियां बजी, ठीक है, तो शायद कभी कभी ईगो कॉन्फ्लिक्ट होता है, फंडामेंटल नेचर ऑफ ह्यूमन समझिए। तो यहां पे तालियां बज गई, और जब तालियां बजी तो यहां पे तुरंत यहां पे हरजोत कौर ने यह बोला कि जो इतनी तालियां बज रही हैं, आज जो है, आज आप सैनिटरी पैड मांग रहे हो, मुफ्त की चीजें, कल आप जीन्स मांगोगे, परसों आप जूते मांगोगे, और नर्सों परिवार नियोजन की बारी आएगी तो मुफ्त में निरोध भी मांगोगे। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि परिवार नियोजन पे मुफ्त में निरोध देने चाहिए, इनफैक्ट बटते भी हैं फ्री में। पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए ये फॉरेन में एक बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल है कि वहां पे कॉन्डम फ्री में बांटे जाते हैं, ये भी पहली बात, ठीक है। तो यहां पे उसके बाद फिर बोला कि वोट मांगने, लड़की ने बोला कि वोट मांगने तो सरकार आ जाती है, तब क्या होता है, तब तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, तुम लालच की वजह से वोट देती हो तो बन जाओ पाकिस्तानी। तो पाकिस्तान हर जगह आ जाता है। मतलब आप देख सकते हो कि मत दो वोट, मत दो वोट, कौन कह रहा है वोट दो, मत दो वोट। अब ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ है, बहुत तेजी से। हरजोत, ये है हरजोत कौर बुमरा का, ये बहुत तेजी से वीडियो वायरल हुआ है। पहले मैं इनके बारे में आपको बता दूं कि 1992 बैच की ये IAS ऑफिसर है, महाराष्ट्र की रहने वाली है। इनके पति भी IAS ऑफिसर है, दीपक सिंह, दीपक कुमार सिंह। और हरजोत कौर बुमरा जो है, दोनों ही 1992 बैच के हैं। JNU से पढ़े, दोनों ने साथ में पढ़ाई की, और उसके बाद बोला कि साथ में तैयारी करते हैं, और IAS निकाला, है ना, सिविल सर्विसेज निकाला। अब सिविल सर्विस निकाला तो ये अभी मैनेजिंग डायरेक्टर है बिहार वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की, ये मैनेजिंग डायरेक्टर है। इससे पहले आपको बता दूं कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुकी हैं जियोलॉजी, माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट की, और भी इन्होंने एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट और काफी डिपार्टमेंट उन्होंने संभाले हुए हैं, है ना। और इनके जो हस्बैंड है वो भी लेबर डिपार्टमेंट के। हालांकि आपको बता दूं कि 2016 में इनके और इसके हस्बैंड की जब नियुक्ति की गई थी प्रधान सचिव के तौर पे, तो फिर केंद्र को काफी ज्यादा आपत्ति थी। इससे पहले भी विवादों में रही है ये। 2018 में ये शायद एनवायरमेंटल, ये माइंस का जो मतलब जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जब ये हेड थी, तो उस समय बिहार में एक नाव की दुर्घटना हो गई थी, उसमें 25 लोग मर गए थे। तो एक मेला टाइप का चल रहा था, एग्जैक्टली तो मैं भूल गया इंसिडेंट। तो वहां पे भी इनके ऊपर कार्रवाई हुई थी, इनको अपने पद से हटा दिया गया था। और अभी ये
अब यहां पे मैं आपको कुछ तथ्य बताना चाहूंगा यूनिसेफ के हिसाब से कि सिर्फ और सिर्फ 13%, 13% भारत में औरतें जो है वो अवेयर है मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए। ठीक है, आधी से ज्यादा औरतें 44% के आसपास अपना स्कूल छोड़ देती हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से। ठीक है, 79% के आसपास लड़कियों को प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, हरासमेंट झेलना पड़ता है और बड़ी दिक्कतें होती हैं, जिसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ, मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात कर रहा हूं, उनकी मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है, इनकी जो फाइनेंस है उस पर असर पड़ता है, इनकी पढ़ाई पे असर पड़ता है, सारी चीजों पे असर पड़ता है। ये यूनिसेफ के ऑफिशियल आंकड़े हैं। ठीक है, यूनिसेफ के ऑफिशियल आंकड़े हैं। तो ये हिसाब किताब है। आपने पीरियड पॉवर्टी का नाम सुना है? पीरियड पॉवर्टी वो है कि जब गरीब देश सैनिटरी पैड्स को खरीद नहीं पाते हैं। गांव में अभी भी यह प्रॉब्लम है कि सैनिटरी पैड्स है नहीं, और जो औरतें हैं वो समझिए कि गंदा कपड़ा हो गया या मतलब वो इस्तेमाल कर रही हैं। ठीक है, कहीं कहीं तो पत्ते इस्तेमाल कर रही है, जिसकी वजह से उनको इन्फेक्शन हो जाता है, उनकी मौत तक हो जाती है। ओके, ये हिसाब किताब है। ऐसे में इतना इनसेंसिटिव बयान देना, इतना ज्यादा, आप एक आईएएस ऑफिसर हो, आप सिविल सर्वेंट हो। पहली बात, जॉन लॉक ने बोला, रूसो ने बोला कि तुम जनता के नौकर हो, तुमको वहां पे हमने इसलिए बैठाया है कि तुम जनता का काम कर सको। ये वुमेन और जो वुमेन एम्पावरमेंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है वो जनता के लिए है ना, वो औरतों के लिए है, वो लड़कियों को बढ़ाने के लिए है। आप चाहे वो नेता हो, एक चीज समझिए, चाहे वो नेता हो चाहे कोई भी आईएएस, यू सिविल सर्वेंट हो, यू आर सिविल सर्वेंट, यानी कि आपको जो बोलेंगे वो आपको करना पड़ेगा, आपका ये दायित्व है। ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में है, हमारा आपसे कॉन्ट्रैक्ट, इसीलिए हमने आपको वहां पे चुन के भेजा है। ओके, और सरकार को ये देखना पड़ेगा, हालांकि इनके ऊपर कार्रवाई की गई है। रेखा शर्मा जो एनसीडब्ल्यू की, नेशनल वुमेन कमीशन की जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने बोला है कि 7 दिन के अंदर अंदर रिप्लाई दीजिए, और एक्सट्रीमली शेमफुल है। इन्होंने भी 5 पेज का लेटर लिखा है, जो ये बमरा है, इन्होंने भी 5 पेज के लेटर में, हालांकि कोई माफी तो नहीं मांगी है। माफी क्या माफी, एक तरीके से पता नहीं, खाना पूर्ति मुझे ज्यादा लग रही है, क्योंकि उसमें भी ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही थी कि मैंने तो ये बोला कि सशक्त बनो, आप सरकार के ऊपर डिपेंडेंट रहो। ठीक है, आपने बोला, ओके फाइन, आपने सही है कि आपने बोला कि सशक्त रहो, लेकिन क्या आप कहां का कहां तर्क दे रही हो? आप समझ रहे हो, आप एक ऐसे इतने बड़े इशू पे उठा रही हो जिसकी वजह से औरतों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। ये कहां का तर्क है? और कॉन्डम वाला भी तर्क भाई गलत है, उसका भी भैया सबसे जरूरी है इस समय सेक्सुअल एजुकेशन, समझ रहे हो, सेक्स एजुकेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, ये जो हम 130 करोड़ हो गए हैं ना, परिवार नियोजन का बहुत, अब समझ लीजिए कि वक्त आ गया है। तो ऐसे बहुत सारे देश स्कीम चला रहे हैं फ्री निरोध की, फ्री कॉन्डम्स की। ठीक है, और यहां पे सैनिटरी पैड्स की यहां पे बात की गई है कि आप सैनिटरी पैड कहां से कहां आप लिंक कर रहे हो? आप सैनिटरी पैड्स को जूते से, भाई जूते के बिना इंसान रह लेगा, लेकिन ये फंडामेंटल नीड है। ओके, हाँ, लोगों को देखिए, यहां अवेलेबिलिटी है, कहते हैं ना कि भाई गरीबों की स्थिति आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप उस पोजीशन पे नहीं आ जाओ। तो ये आईएएस ऑफिसर है, इनको सारी सुविधाएं मिली हैं, तो इनको शायद उस चीज का अंदाजा नहीं है, समझ नहीं आता। दोस्तों, यहां पे जीएस पेपर फॉर एथिक्स आता है। ठीक है, आप इंटरव्यू में जाते हो, आप इतने बड़े एग्जाम को निकाल रहे हो इन समाज की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। अब इन्होंने लेटर में लिखा है कि हाँ ठीक है, प्रॉब्लम ये है, मैं सिर्फ सशक्त करना, मैं नहीं चाहती हर कोई डिपेंडेंट हो, लेकिन स्टिल अगर किसी को मेरे शब्दों से प्रॉब्लम हुई तो मैं माफी मांगती हूं। ये सही नहीं था, लेकिन वो अगेन जस्टिफिकेशन ही था। ये इतना इनसेंसिटिव बयान, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर आप गौर से देखो ना, तो ईगो कॉन्फ्लिक्ट का मामला है। तालियां बज गई, वहां से प्रॉब्लम शुरू हुई, क्योंकि सवाल तो भाई बिल्कुल जायज था। भैया सरकार नहीं करेगी, आप ये बोल रहे हैं कि आप इंडिपेंडेंट बनो। कहां से इंडिपेंडेंट बनो, आप मुझे बताइए, आप कहां से इंडिपेंडेंट बनो? बिहार में हालात इतने खराब हैं, रिजल्ट आता है तो ज्वाइनिंग नहीं मिलती, ये है हालात। अगर कोई मान लीजिए कि यही लड़की अगर एग्जाम देना चाहे तो भैया भरेंगे, बढ़िया अच्छे से फॉर्म भरेंगे तो नोटिफिकेशन आएगा, तो एग्जाम नहीं हो रहा, एग्जाम होता है तो रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट नहीं आता, जॉब नहीं मिलती, 6-6 साल वेटिंग। तो आप पहले उसको दुरुस्त कर दो, फिर है ना, फिर हम नहीं डिपेंडेंट रहेंगे। हम इतना सशक्त बनाना है तो फिर सरकार को देखना पड़ेगा ना, ऐसी स्कीम्स लेके आओ कि लोगों को इतना रोजगार दो, लोग इतने अमीर हो जाए, लोगों के पास पैसा आ जाए कि लोग सारी सुविधाएं जो है वो ले सके, फिर हम आपसे नहीं शिकायत करेंगे। लेकिन ये करना नहीं है, इसमें मेहनत लगती है। नीतीश कुमार ने भी बोला कि कार्रवाई की जाएगी, वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, बहुत ट्रेंडिंग में है। तो नीतीश कुमार ने भी बोला है कि हम इस पर बिल्कुल कार्रवाई करेंगे, कुछ गलत हुआ तो कार्रवाई होगी।
और यहां पे हर कोई कार्रवाई की मांग कर रहा है, होनी भी चाहिए। क्योंकि देखिए, आप एक चीज समझिए, आईएएस ऑफिसर्स के ऊपर जिम्मेदारी होती है, एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। आप इतने इंटेलेक्चुअल, इतने पढ़ लिख के उस पद पे पहुंचे हो, तो आपके ऊपर ये दायित्व है कि आप ये सब नहीं कर सकते, आप ये सब बोल ही नहीं सकते। आपको समाज के लिए काम करना है। आपको यहां पे जो कार्यक्रम था वो बेटियों के लिए था, तो एकदम वैलिड क्वेश्चन था, एकदम सटीक क्वेश्चन था। और बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है ये, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में ये, सैनिटरी पैड्स की, सैनिटरी नैपकिंस की। मान लीजिए कि एक लड़की जो है वो साइंटिस्ट बन सकती है, कल को वो एक ऐसी मशीन बना दे, ऐसा हुआ है, ऐसी मशीन बना दे कि भारत की एनर्जी क्राइसिस सॉल्व, लेकिन वो सैनिटरी पैड की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ देगी। होता है ऐसा, गांव में जबरदस्त टैलेंट भरे हुए हैं, गरीबी की वजह से, इन्हीं छोटी छोटी चीजें ना मिलने की वजह से वो अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। ये ऑफिशियल आंकड़े हैं, आधे से ज्यादा औरतें जो हैं वो अपनी पढ़ाई इसी वजह से छोड़ रही हैं। कोई नहीं चाहता कि वो पढ़ाई छोड़े, कोई नहीं चाहता कि वो आगे अपने सपने को कुर्बान करे, लेकिन वही चीज है, अब ऐसे इनसेंसिटिव रिमार्क्स जो हैं, जो दिए गए हैं, जो है सो है। तो ऐसे में जो इस तरीके के अधिकारी होते हैं उनके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत जबरदस्त आईएएस ऑफिसर्स हैं जो वाकई में एकदम ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, तगड़े से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एकदम समझ लीजिए कि वाकई में वो चेंज ला रहे हैं। आपको मुझे कमेंट बॉक्स, आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपका क्या मानना है, आपको क्या लगता है। लेकिन ये बहुत ही एक कहते हैं ना कि बहुत ही गलत स्टेटमेंट है। ये एकदम ऐसा लग रहा है कि बस ऐसे हवा में दे दिया। ये वो लोग देते हैं जिनको कोई नॉलेज नहीं, एकदम समझिए कि मतलब जो बहुत ही बेकार। और यहां पे आप इतने बड़े पद पे हो और आपने इस तरीके के स्टेटमेंट दिए, तो फिर तो यू हैव टू फेस इट, देन यू हैव टू बी द ब्रेंट। ओके, तो ये पूरी की पूरी कहानी है कि हुआ क्या एक्चुअली में। यहां से ये कल मैंने वीडियो देखा, कल शाम को वीडियो देखा, मुझे वाकई बहुत गुस्सा, मैंने ट्विटर पे भी इसको शेयर किया कि वाकई ये मतलब गलत है। समाज कहां जा रहा है हमको देखना पड़ेगा। और ऐसे तो विश्व गुरु तो छोड़िए, कोई भी गुरु नहीं बन पाएगा भारत, ठीक है, अगर इस तरीके से काम चलता रहा तो। और सरकार ने भी ढेरों स्कीम्स जो हैं, सरकार को भी पता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए सूची स्कीम हो गई, सबला स्कीम हो गई, अवेयरनेस प्रोग्राम लगातार सरकार जो है वो करती रहती है, ठीक है। तो ये है। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या लगता है। हमारा शानदार हिस्ट्री ऑप्शनल का कोर्स जो है वो लॉन्च किया है। हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग ऐसे आईएएस ऑफिसर बनाएं जो कि कम से कम इस तरीके के स्टेटमेंट और थोड़ी सहानुभूति रखे समाज के प्रति, क्योंकि आपको काम करना है उनके लिए। यू आर सिविल सर्वेंट, सर्वेंट का नौकर है, नौकर। हम आदेश, जनता आदेश देगी, आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप वही इसीलिए बैठे ही हो। ओके, तो हिस्ट्री कूपन कोड यूज करके आपको एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिलेगा। थैंक यू सो मच।